जनसुनवाई में पुलिस थाना श्री विजयनगर क्षेत्र के आमजन के पुलिस विभाग संबंधी अभाव अभियोग व परिवेदनाएं सुनी व निस्तारण किया गया। जनसुनवाई में थाना के सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी व पुलिस मित्र भी उपस्थित रहेंगे। जनसुनवाई में रमेश मौर्य पुलिस अधीक्षक जिला अनूपगढ़, भंवरलाल अति जिला पुलिस अधीक्षक रायसिंहनगर व गोविंदराम उनी थानाधिकारी पुलिस थाना श्री विजयनगर भी रहेंगे। तो वो उनको मिले। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से भी मेरा निवेदन है कि स्वागत सत्कार तो हो ही गया है और अब अपन मुद्दे की बात पर बात कर लें। ठीक है, आप लोगों का आग्रह है तो कोई बात नहीं। स्वागत करते हुए एसपी साहब का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और थोड़े समय में जो एसपी साहब ने दो छाप आप कहेंगे क्यों वो शिक्षक तो ऐसा होता है क्योंकि दंगे के वैसे जो है सबको बच्चों से मान करते हैं और रिफ्लेक्टिव जो है वो हम हमारी मिलेंगे। और एक से मेरी रिक्वेस्ट रही, जो हमारा ये मंडी के पास का एरिया है शिवपुरी साइड, जो शिवपुरी साइड में जो हमारी रोडें गुजरती है, उद्देश्य आने का है वो ये है कि मैं आपके यहाँ पर क्या समस्या है, क्या परेशानियाँ हैं, चाहे वो सामूहिक हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वो पुलिस की कार्य प्रणाली से संबंधित हो, चाहे किसी अपराध से संबंधित हो, किसी सामाजिक, किसी क्षेत्र विशेष की कोई समस्या हो जिसमें पुलिस के सहयोग की अपेक्षा हो या पुलिस द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित आप महसूस करते हो, तो इस प्रकार के आपके क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, इस प्रकार की आपकी जो सामूहिक समस्याएं हैं, जहां पुलिस आपको कहीं ना कहीं कोई राहत पहुंचा सकती है, तो ऐसे मुद्दे अगर सामने आए तो निश्चित तौर पे इस जनसुनवाई का एक सार्थक परिणाम भी सामने आएगा। कुछ बातें ऐसी होती है कि व्यक्ति आकर के और कार्यालय में नहीं बता पाता है, कई बार सोचता है कि जाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन मेरा जो आने का उद्देश्य था और एक साथ आप सब लोगों से मुखातिब होने का जो पर्पस है वो यही है। मुझे तो यहाँ आने के बाद में ये महसूस होने लगा, अभी जो पूर्व वक्ता सम्मानीय 2-3 वक्ताओं ने जो अपने उद्बोधन दिए, तो मुझे तो यूँ लग रहा है कि जैसे विजयनगर से मेरा कोई पुराना नाता है। इतने सारे लोग और केवल पुलिस की पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, पुलिस की अच्छी बातों की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने हमें फील कराया कि हमारी पुलिस यहाँ अच्छा काम कर रही है, और आपने जो कुछ पंक्तियां मेरे बारे में कही थी, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने जब यहाँ अनूपगढ़ जिला नया बना और दूसरे एसपी के रूप में कार्यभार संभाला, तो लोगों की सबसे पहली अपेक्षा ये थी कि सर, इस क्षेत्र के अंदर नशा इस कदर फैल गया है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे इस देश के भावी नागरिक हैं, वो आज नशे की गिरफ्त में है। और उसमें न केवल अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से नष्ट कर रहे हैं, बल्कि उस परिवार को भी काफी क्षति हो रही है। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो देखा कि यहाँ पर चिट्टे का काफी प्रचलन है। पिछले साल भी अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर नशे के विरुद्ध करीब 157 प्रकरण दर्ज हुए थे पूरे साल में, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। लेकिन अभी तो इस साल का मई चल रहा है, मई खत्म होने वाला है,
5 महीने हुए हैं, हमने इस साल में अब तक 120 प्रकरण दर्ज करके और करीब 180 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है और बड़ी मात्रा में चिट्टा, हेरोइन, डोडा पोस्ट, यहाँ तक कि अभी आपने जिक्र किया था जो ये गोलियों वाला जो नशा है हर जगह छोटी छोटी जगह पर छोटी छोटी मात्रा में कम पैसों में उपलब्ध हो, उसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और हम ये चाहते हैं। और आज ये सब आपके सामने शपथ लेंगे कि आज जो हमने छोड़ा है वो हमेशा के लिए छोड़ा है, हम नशे से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। इस बात की आपके सामने ये शपथ लेंगे। मैं जो बोलूं वो बोलूं, ठीक है? मैं आज शपथ लेता हूं कि आज के बाद किसी को किसी प्रकार का कोई नशा ग्रहण नहीं करूंगा, न ही मेरे आसपास किसी को नशा ग्रहण करने दूंगा। मैं आज हमेशा के लिए नशा छोड़ रहा हूं। जय हिंद। अपने विजयनगर कस्बे में जो आपके सामने ये 5 नवयुवक खड़े हैं जिन्होंने आज ये शपथ ली है कि ये किसी प्रकार का अब तक जो नशा करते आए हैं आज के बाद ये नशा नहीं करेंगे। मैं इनकी इस इच्छा शक्ति और इनके इस भाव को इस प्रकार से देखता हूं कि अगर इन्होंने आज ये पहल करी है तो निश्चित तौर पे ये इस कस्बे के लिए और इस क्षेत्र के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और मेरा इनसे ये कहना है कि आज आप शपथ लेकर के और हमेशा के लिए अपने आप को जो नशा करने वाले हमारे अन्य नवयुवक हैं उनके सामने आप एक आदर्श बने और कभी इस नशे की तरफ ना जाएं। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई दिक्कत हो और कोई आपको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता हो तो आप हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो सब मदद मिले और आपका ये संकल्प हमेशा दृढ़ रहे। इस दौरान जिनको प्रतिवेदन देना है वो श्रीमान एसपी साहब को दे सकते हैं। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विजयनगर, राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं कि पुलिस के जिला कप्तान हर तहसील मुख्यालय पर, हर ग्राम पंचायत पर जाकर पुलिस पब्लिक संवाद कर रही है। इसी क्रम में आज विजयनगर में एसपी साहब का आना हुआ, एडिशनल साहब का आना हुआ। बड़ा ही गंभीर विषय है कि अब जो मेडिकल जो नशा है या ये जो चिट्टा है, ये आजकल पहले तो पिछले कुछ समय पहले तो चलता था कि ये किसी मेडिकल की शॉप पर मिल सकता है या किसी परचून की शॉप पर मिल सकता है, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अब ये जो नशा तस्कर है ये मोटरसाइकिल पर ये नशे को सप्लाई करते हैं जो नशा लोग लेते हैं। तो इस और कार्रवाई बेहद गंभीरता से करने की आवश्यकता है। मैं नाम तो नहीं उजागर करूंगा, लेकिन पिछले ही दिनों श्री विजयनगर और राइसनगर में 2 मौतें नशे की ओवरडोज के कारण हो चुकी हैं, लेकिन सामाजिक अपमान ना हो इस वजह से परिवार सामने नहीं आ सके। लेकिन हमारे शहर इस क्षेत्र में आपने प्रभावी कार्रवाई की है, आप बधाई के पात्र हैं। इस अनूपगढ़ के जिले के अंदर या हमारे जो थाना क्षेत्र है पूरे जगह अच्छे से कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसको
सामाजिक जो संस्थाएं हैं इसमें सामाजिक जागरूकता लाने की बेहद आवश्यकता है। इसमें मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप जिला स्तर पर एक बैठक कर या थानों में छोटी छोटी बैठकों का आयोजन करके, जो यहाँ क्षेत्र की हमारे जिले के अंदर बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती हैं, तो उन संस्थाओं को साथ लेकर के आप एक सामाजिक जागरूकता का अभियान भी इस अवैध नशे को छुड़वाने के लिए यदि हम चलाएंगे तो निश्चित रूप से हमें आपके जो प्रयास है उसमें और सफलता मिलेगी। हालांकि एक और आगे जो मेरा सुझाव था, थानेदार जी से चर्चा हो चुकी है, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, जो स्कूलों की छुट्टियों के समय में जो छुट्टी होती है उस समय के अंदर रोमियो अभियान चलाने की बेहद आवश्यकता है। इसके और भी पुलिस थानेदार जी ने आश्वस्त भी किया कि हमने जब स्कूल खोलेंगे इस और हम कार्रवाई करेंगे। तो ये 2 सुझाव है सर कि पूरे जिले भर में आप जो नशा तस्कर जो मोटरसाइकिल के माध्यम से जो नशा सप्लाई करते हैं उन पर आप कार्रवाई करने का कष्ट करें। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका एसपी साहब, एडिशनल साहब, थानेदार गोविंद जी जो आज के हीरो हैं, जिन्होंने 5 जो युवक जो अवैध नशा जो करते थे उनको छुड़वाया, मैं गोविंद जी के लिए मैं सभी से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। आज के हीरो है ये। और मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ये समझते हैं कि आज हमारे विजयनगर में इतनी गर्मी होने के 46-47 डिग्री तापमान होने के बावजूद भी आप हमारे बीच पधारे, तो मैं आम जनता से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो कहा गया है ना कि दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तो ही तो जमाना बदलेगा। जैसा अपने को पता है कि जितनी पब्लिक है और साथ में ये नशेड़ी लोग हैं, उनकी बराबरी तो पुलिस नहीं कर सकती, उनकी तो आम जनता ही देख रेख कर सकती है। क्यों ना हम अपने से ही शुरू करें कि हमारे आस में पड़ोस में अगर कोई नशा करता है, हमारे 4 शब्दों से अगर उसकी जिंदगी बदल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, हम अकेला इसमें जेंट्स को ही नहीं देते इसका उलाना, तो आजकल क्या है, औरतें भी नशा बेच रही हैं जिनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, और साथ में लड़कियां भी नशा करती हैं, वो छुपके करती हैं, उनके बारे में हम पता नहीं कर सकते इस बात का। तो ये स्कूल कॉलेजेस के बारे में उनकी तरफ से कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए कि उनको ये उनके दिमाग में ये बात बिठाई जाए कि नशा क्या होता है, नशे से शरीर बर्बाद, पैसा बर्बाद, और जो माँ बाप की हानि होती है, माँ बाप की बदनामी होती है, वो तो अलग बात है। तो क्यों ना हम खुद अपने से ये आज से ये कसम खाएं कि हम अगर कोई नशा करता है तो उसको भी हम रोकेंगे, और कोई बेचता है तो हम उसको भी कुछ चंद शब्द कह दें कि भैया देख, तेरे चंद पैसों की खातिर अगर किसी का घर बर्बाद होता है तो तू ये चंद पैसे कमाने छोड़ दे। बेसिकली इसका मकसद यही है कि दूर दराज के जो परिवादी हैं या जिनकी कोई ऐसी समस्या है उसको लेकर के वो उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि वो परिवादी थाने में आता है, थाने में उसका प्रकरण दर्ज हो, कोई परिवाद हो, लेकिन वो यहाँ के अनुसंधान अधिकारी से संतुष्ट नहीं हो पाता है और वो फिर हमारे पास आता है वहाँ पर ऊपर, और हम उसमें समुचित निर्देश जारी करते हुए और उसको राहत प्रदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर पुलिस ही अगर परिवादी के पास पहुंच जाए तो इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए समय समय पर जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने ज़िले के अंदर विभिन्न स्थानों पर जाकर के और जन सुनवाई का कार्यक्रम रखते हैं। आज हमने जो विजयनगर में जन सुनवाई का प्रोग्राम रखा है तो उसमें काफ़ी संख्या में, हमारी अपेक्षा से अधिक लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और कुछ ऐसी समस्याएं भी रखी जो कस्बे में सामूहिक रूप से कुछ उनकी परेशानियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ उन्होंने सुझाव भी रखे। पुलिस चौकी के बारे में उन्होंने मांग भी रखी, यातायात व्यवस्था के संबंध में जो कठिनाइयाँ आ रही है उसके संबंध में भी उन्होंने अपने विचार रखे। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से जो लोग किसी प्रकरण में या किसी अन्य बात से जिनको कोई परेशानी थी तो उन्होंने भी अपनी परिवेदना आज मेरे समक्ष रखी है और उसका जो है एक उचित
स्तर पे जो है शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास हमारा रहता है। कोई समस्या ऐसी तो आई नहीं थी जिसका तत्काल निराकरण किया जा सके, लेकिन प्रकरणों से संबंधित कुछ थी शिकायतें, तो उनको हमने संबंधित जो भी अधिकारी है, जांच अधिकारी, उनको सही और निष्पक्ष जांच करने के लिए हमने उनको मौके पर ही निर्देशित भी किया है। और जो सामूहिक समस्याएं बताई गई है उसके बारे में भी जो है निश्चित तौर पे पुलिस प्रयास करेगी। यातायात व्यवस्था हो, चाहे आपकी नई धान मंडी में पुलिस चौकी की स्थापना से संबंधित हो, या रात्रि गश्त और सायंकालीन गश्त के बारे में। इसी जन सुनवाई के दौरान भी हमारा जो एक मकसद ये है कि पब्लिक से पुलिस का सीधा संवाद स्थापित हो, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस से आमजन की जो अपेक्षाएं बढ़ी है उनको पूरा करने के लिए यदि आमजन से पुलिस को सहयोग मिलता है तो पुलिस बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती है और अच्छे परिणाम भी उसके सामने आते हैं, सकारात्मक परिणाम आते हैं। आज इस जन सुनवाई के दौरान जो कुछ नशा करने वाले जो नवयुवक थे, उन्होंने स्व प्रेरणा से और इस नशे के दुष्प्रभावों को समझते हुए आज मेरे समक्ष उन्होंने जो नशा छोड़ने का प्रण किया, ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। और ये ख़ास तौर से उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं और बुरी संगत के कारण वो इस नशे की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर इसके कुचक्कर में फंस जाते हैं। तो मेरा आज इस जन सुनवाई के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन अभिभावकों से ये निवेदन है कि वो भी अपने बच्चे का ध्यान रखें, चाहे स्कूल जाता हो, कॉलेज जाता हो, उसकी संगत क्या है, किससे मिलता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। तो एक थोड़ा सा चेक रहता है। एक हमारी जो सामाजिक नियंत्रण प्रणाली है, जो एक पारिवारिक नियंत्रण प्रणाली है, अगर वो ठीक से काम करे तो हम उनको बचा सकते हैं। सर, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाए, भारत पाकिस्तान बिल्कुल अनूपगढ़ ज़िले के साथ है वो, अगर हम पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई देखी जाए तो कितनी कार्रवाई है आपके आने के बाद जो अभी तक अनूपगढ़ ज़िले में हुई? देखिए, इसमें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अनूपगढ़ ज़िले की जो है करीब 114 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ में, और क्रॉस बॉर्डरिंग जो ड्रोन ड्रॉपिंग से जो हेरोइन और तस्करी पिछले विगत समय में जो सामने आई है, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई भी करी है बीएसएफ की मदद से, क्योंकि बीएसएफ सीमा पर तैनात है, तो बीएसएफ और स्थानीय पुलिस, अनूपगढ़ पुलिस और दूसरी अन्य एजेंसियाँ भी मिलकर के समय समय पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। इस वर्ष में भी हमने 5 बड़ी कार्रवाइयाँ करी हैं। सर, ज़्यादातर जो नशा तस्कर हैं जिनके ऊपर पुलिस कार्रवाइयाँ करती हैं, वो जिस तरीके से नशे को करते हैं, लेकिन जब वो एक बार पकड़े जाते हैं, दोबारा उनकी जमानत होकर आ जाती है, तो वो दोबारा से नए तरीके से काम करते हैं। तो उन तक पहुँचने के लिए पुलिस क्या नए तरीके क्या कर रही है? ऐसा है, ये कानून में प्रावधान है कि अगर एक व्यक्ति नशे का कारोबार कर रहा है और पहले एनडीपीएस एक्ट के अंदर उसके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, एक के बाद फिर जमानत पे बाहर आता है और फिर दूसरी बार फिर वो इसी तरीके से अपराध करता है और वापस इसी कारोबार में लग जाता है, तो कानून में प्रावधान है। और उसके लिए अभी जो हमारा डीजी साहब का जो अभियान चला है 15 दिन का, उसमें जो है हमने करीब 8-10 लोगों का, जो ऐसे एनडीपीएस के तस्कर हैं जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार जो है लगातार इस धंधे में और मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं, उनको कानूनी रूप से निरुद्ध किए जाने के लिए जो है हमने कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करी है। निश्चित तौर पे जो है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, आखिरी सवाल रहेगा, अगर अनूपगढ़ जिले की बात की जाए, हाल ही में बहुत सारी कार्रवाई हुई है नशे के खिलाफ। ज़्यादातर जो तस्कर पकड़े जाते हैं वो स्थानीय रहते हैं या दूसरे जिलों के रहते हैं? अब तक जो इस वर्ष में जिले में कार्रवाई हुई है, पिछले वर्ष की जो कार्रवाइयाँ हैं, उनके अवलोकन से 2-3 चीज़ें हैं कि जो छोटी मात्रा में जो तस्करी करने वाले हैं वो तो स्थानीय ही हैं, और चूँकि हमारे जो गंगानगर ज़िला है बस वो पार करते ही फिर पंजाब आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो एडजॉइनिंग स्टेट से वो इस तरीके की तस्करी करके माल लाते हैं, और छोटी मात्रा में यहाँ पर। सर, एक रायसन नगर बस स्टैंड के ऊपर सर बहुत समय से कंप्लेंट आ रही है कि वहाँ पे जुआ खिला के लोगों को जो जाते हैं उनको लूट लिया जाता है।
और बहुत बार उससे मामले की पुलिस के पास भी वो मामला पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद भी समय समय पे वो लोगों के साथ वारदात करते रहते हैं। उस पर प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, बिल्कुल, जब भी अगर थाने में ऐसी कंप्लेंट आई है तो कार्रवाई हुई उसके ऊपर। सर एक सवाल रहेगा कि अपने जैसे अभी गंगानगर में एक कार्रवाई हुई है, तस्करों की जो है ज़मीन जो उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, तो क्या अपेक्षा रखें कि अनूपगढ़ नया जिला है और कब ऐसी कार्रवाई देखने को बिल्कुल, मिलेगी? हम भी प्रयास कर रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है और निश्चित तौर पे सभी कानूनी परिधियों को पूरा करने के बाद अगर ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी उनके। थैंक यू सर।